हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल क्लासेस में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्लास। क्वेश्चन दिया गया है समृद्ध संख्याओं के किन्हीं दो समृद्ध संख्याओं Z1 और Z2 के लिए सिद्ध कीजिए कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस का इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। समृद्ध संख्या का ये क्वेश्चन है, दिया गया है जहाँ पे हमें इसके इक्वल इसको फाइंड करना है और प्रूफेशन करना है इसका। तो हम जानते हैं कि Z बराबर x प्लस आई वाई का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसी को यदि हम Z1 मान लेते हैं तो x1 प्लस आई वाई 1 हो जाएगा। अच्छा, Z1 और Z2 दिया गया तो हम Z1 और Z2 के रूप में मानेंगे, तब Z2 इक्वल टू x2 प्लस आई वाई 2 हो जाएगा। अब हम Z1 से देखेंगे, जहाँ पर इधर लिख देते हैं वेयर Z1 इक्वल टू x1 रियल पार्ट ऑफ 1 किसका हो जाएगा? Z1 का रियल पार्ट ऑफ x हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इसका कितना हो जाएगा? इसको लिख दें रियल पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z1 कितना हुआ? देखो x1 हुआ और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कितना हो जाएगा? y1 हो जाएगा। और Z2 से देखते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z2 इक्वल टू x2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा। अब हम सबसे पहले दिया गया है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। सबसे पहले हम Z1 इंटू Z2 फाइंड कर लेते हैं। Z1 इंटू Z2 सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो Z1 दिया कितना गया है? x1 प्लस आई वाई 1, x1 प्लस आई वाई 1 इंटू Z2 का मान कितना दिया गया है? x2 प्लस आई वाई 2। इसको हम क्या सॉल्व कर देते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x1 का गुणा x2 के साथ क्या हो जाएगा? x1 इंटू x2 और फिर x1 का गुणा आई वाई 2 के साथ कराएंगे, तब प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, x1 y2 i हो जाएगा। अब आई वाई 1 का गुणा x2 के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा? x2 आई वाई 2 हो जाएगा, सॉरी आई वाई 1 हो जाएगा, x2 आई वाई 1। अब आई के साथ गुणा करा देंगे आई स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? y1 इंटू वाई 2। अच्छा, हम यही स्टेप पे किए दे रहे हैं, ध्यान देना। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 होती है। हम यहीं पे रख के दे रहे हैं आई स्क्वायर को। आप लोग नेक्स्ट स्टेप में करना, यहाँ पे -1 हो जाएगा तो ये माइनस प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। अब देखिए, जिस पार्ट में y लगा होगा वो सॉरी आई लगा होगा वो क्या रहेगा? इमेजिनरी रहेगा, और जिस पार्ट में y नहीं लगा होगा वो रियल पार्ट रहेगा। तब देखो x2 इंटू x1 माइनस का y1 इंटू y2, ठीक। ये इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब प्लस का x1 y2 प्लस x2 y1, ब्रैकेट के बाहर आई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या था? Z1 इंटू Z2 था। अब यहीं से अगर हम फाइंड कर देते हैं, देखो इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है? Z1 इंटू Z2 तो हमारे पास इतना आया, लेकिन हमें चाहिए क्या? रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 चाहिए। तब निकाल देते हैं यहीं से रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू, अच्छा रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ कंपेयर कराएंगे। यहाँ से यहाँ तक ये रियल पार्ट है और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? इमेजिनरी है, क्योंकि इसके साथ आई देखो लगा है ना,
यही आई, ये आई क्या है, इमेजिनरी को बताता है कि जिसके साथ आयोटा लगा होता है वो पार्ट किस में हो जाता है, इमेजिनरी में हो जाता है। तो हमें चाहिए क्या, रियल चाहिए, तो रियल लिख लेते हैं। x2 इंटू x1 माइनस का y1 इंटू y2, ये क्या हुआ, रियल पार्ट हुआ। जहाँ पे देखिए यह रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2। अच्छा, जहाँ पे देखो x2 क्या है, x1 क्या है, देखो x1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 है, इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1, और x2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z2, रियल पार्ट ऑफ z2, माइनस का लगा है, माइनस फार्म लगा दो। अच्छा, y1 क्या है, y1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, और देखो y2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। यही क्या है, सिद्ध करना था हमको, प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। देखो रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2, यही सिद्ध करना था हमें, यहाँ पे ये क्वेश्चन में दिया गया था हमें ये सिद्ध करने के लिए, यही चीज़ आया है। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, दिया गया है x माइनस आई वाई इक्वल टू रूट ओवर a माइनस आई बी अपान c माइनस, ये c है, c माइनस आई डी। तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा, हम इसको दो मेथड से भी लगा सकते हैं, या तो इन दोनों का मापांक ले लें, मापांक लेके सॉल्व कर दें, या तो संयोग में लेके सॉल्व किए दे रहे हैं। अच्छा देखो, x माइनस आई वाई का संयोग में हमने आपको बताया था कि z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z बराबर x प्लस आई वाई है। जब इसका संयोग में z बार लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई, यानी कि y वाले पार्ट का क्या हो जा रहा है, चिन्ह बदल जा रहा है, यानी कि आयोटा वाले पार्ट का, यहाँ पे आई है ना, आई को आयोटा बोलते हैं, आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज हो जा रहा है। तब हम इसका क्या करेंगे, संयुग्मी में ले लेंगे, किसका, x माइनस आई वाई का, x माइनस आई वाई का संयुग्मी में क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई, क्योंकि आयोटा वाले का क्या करेंगे, हम साइन चेंज कर देंगे, इक्वल टू जिस प्रकार x प्लस आई वाई, x माइनस आई वाई का संयुग्मी में x प्लस आई वाई हुआ, ठीक उसी प्रकार a माइनस आई बी का संयुग्मी में क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी, और c माइनस आई डी का क्या हो जाएगा, c प्लस आई डी। अब हम क्या करते हैं, x माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई, दोनों क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अच्छा, रूट ओवर a माइनस आई बी, a माइनस आई बी अपान c माइनस आई डी, मल्टीप्लाई ऑफ a प्लस आई बी, a प्लस आई बी अपान c माइनस आई डी, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं। अच्छा देखो, एक्स स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करवाएंगे, एक ब्रैकेट में x माइनस आई वाई और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस आई वाई है, तो एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई, ये प्लस में है, इसका मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा। अच्छा, अब आगे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाए, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, और आई की वैल्यू कितनी होती है, रूट ओवर -1। तब देखते हैं, आई के स्थान पे -1 रखो आई स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर।
अब हमें सिद्ध कितना करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सॉल्व करना था। यदि इस रूट को हटा दें तो इधर वर्ग हो जाएगा, इसको इधर ला दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्रूवडेशन, यही क्या हो प्रूव्ड। नोट डाउन कर लीजिए। आइए थर्ड नंबर देखते हैं। दिया गया है ए प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। तो सिद्ध करो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आइए हम इसको प्रूव करते हैं। ए प्लस आई बी के यदि हम संयुग्मी ले लें, जैसे कि ए माइनस आई बी इसका संयुग्मी हो जाएगा, ए प्लस आई बी का संयुग्मी कितना होगा ए माइनस आई बी। ठीक उसी प्रकार एक्स प्लस आई का संयुग्मी एक्स माइनस आई हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, इसका संयुग्मी क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसमें आयोटा तो है ही नहीं। ठीक, तो इसको प्रूव्ड करते हैं। चलिए अब हम एक बार ले लेते हैं ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस आई का होल स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस आई एक ब्रैकेट में इंटू एक्स माइनस आई और एक बड़ा सा मझला ब्रैकेट बना के इसका होल स्क्वायर कर दें। इसको इतने के अंदर इसको एक में करके इसके पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 और 2x स्क्वायर प्लस 1 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, आगे देखना, ए स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस आई एक्स माइनस आई। यदि इसका स्क्वायर कर दे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस का प्लस, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही सिद्ध करना था हम लोगों को, प्रूव्ड। नोट डाउन कर लीजिए। आइए फोर्थ नंबर देखते हैं। दिया गया है एक्स माइनस आई वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3 प्लस 5i -6 माइनस 24i की संयुग्मी है। ध्यान देना, की संयुग्मी है, इसकी क्या है संयुग्मी है। तो वास्तविक संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए। अच्छा, देखिए दिया क्या गया है x माइनस आई वाई 3 प्लस 5i इक्वल टू -6 माइनस 24i कह रहा है कि संयुग्मी है, तो इसकी क्या है ये लो संयुग्मी है, पूरे के संयुग्मी। अरे जेड बार को क्या लिखते हैं, यदि जेड बराबर यदि जेड इक्वल टू क्या दिया गया है एक्स प्लस आई वाई, तो जेड बार को ही क्या कहते हैं संयुग्मी कहते हैं, एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। तो ये क्या है इसकी संयुग्मी, यहाँ पे लिखा गया है कि संयुग्मी है, तो ये की संयुग्मी है। अब देखिए एक्स माइनस आई वाई, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, एक्स की मल्टीप्लाई 3 से कराएं क्या हो जाएगा
3x प्लस 5xi माइनस प्लस का -3yi और माइनस प्लस का -5i² हो जाएगा। 5i² की वैल्यू कितनी होती है? -1 तो वो माइनस और ये माइनस मिलके +5 हो जाएंगे, इक्वल टू -6 एंड -24i हो जाएगा। अब इसको 3x और ये 5 इसको लिख लेते हैं। 5 क्या हो जाएगा? 3x प्लस 5 एक ब्रैकेट में कर देते हैं प्लस 5x माइनस 3y एक ब्रैकेट में हो गया, इक्वल टू माइनस के 6 माइनस का 24i। ये क्या कह रहा है? इसकी क्या है? संयुग्मी है। पूरे लगा देते हैं। ये क्या है? इसकी संयुग्मी है। अब देखिए इसकी संयुग्मी, यदि यहाँ पे देखो इसका संयुग्मी ये था तब यक्स तो यक्स ही था, लेकिन जो पार्ट आयोटा वाला पार्ट क्या हुआ, उसका साइन चेंज हो गया। तो यहाँ पे भी आयोटा वाले पार्ट का हम क्या करेंगे? साइन चेंज कर देंगे। तब देखो 3x प्लस 5 एक ब्रैकेट में प्लस, यही आयोटा वाला पार्ट है, ये प्लस का है तो माइनस का 5x, ये माइनस का है तो प्लस का 3y इक्वल टू -6 एंड -24i हो जाएगा। अच्छा देखो ये क्या है? रियल वैल्यू है। किसकी रियल वैल्यू? जेड की है। और ये क्या है? ये भी रियल वैल्यू है। जिसके साथ आयोटा लगा है वो इमेजिनरी है, जिसके साथ आयोटा लगा है वो क्या है? इमेजिनरी है। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे और रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे। तो रियल पार्ट 3x प्लस 5 इक्वल टू -6 हो जाएगा और इमेजिनरी क्या है? -5x प्लस 3y इक्वल टू -24 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से क्या करते हैं? x की वैल्यू फाइंड करके इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू फाइंड करते हैं और इक्वेशन नंबर 2 में उसको पुट कर देते हैं। तब देखिए 3x प्लस 5 इक्वल टू -6, तब 3x इक्वल टू -6 माइनस 5 माइनस 5x 3x 5y इक्वल टू -6 माइनस 5, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, -6 माइनस 5y/3। ये क्या मिला? x की वैल्यू मिली। जब x की वैल्यू मिली तो सेकंड में रख दो। सेकंड क्या है हमारे पास? -5 और x की वैल्यू क्या है? -6 माइनस का 5y/3 और ये क्या है? प्लस का 3y इक्वल टू -24। सॉल्व कर देते हैं। -5 की एंट्री करवा देते हैं ब्रैकेट के अंदर, माइनस का +30 और माइनस का ये +25y/3 प्लस का 3y इक्वल टू -24। अच्छा इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 25y प्लस का 9y और 24 टाइम 72 माइनस का 72। अच्छा 25 9 34y हो जाएगा। 30 को उधर लेके जाएंगे तब ये माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 102। किस में? माइनस में। अरे 72 और माइनस का 72 और माइनस का 30 क्या हो जाएगा? माइनस का 102 हो जाएगा। तब y इक्वल टू क्या निकल के आया? आगे देखना, यहीं पे देख लो, y इक्वल टू क्या आया? माइनस का 102/34। 17 से काटो, 17 दूनी 34, 17 छंगे 102, 2 त्याई 6। तो y इक्वल टू कितना है? -3।
जब y इक्वल टू -3 आया तो y की वैल्यू उठा के इस यहाँ पे रख दें, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। जब y की वैल्यू 3 में रख देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। तब x इक्वल टू -6 -5 और y की वैल्यू कितनी है -3, y कितना है 3। अब देखो x इक्वल टू -6 माइनस का प्लस 5 15/3। अब x इक्वल टू यहाँ से क्या निकल के आया, 15 में से 6 गए 9, यानी कि 9/3, 3 त्रिक का 9। तब x बराबर 3, x बराबर 3 और y बराबर -3, यही क्या है आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब देखते हैं 5 नंबर। यदि अल्फ़ा और बीटा भिन्न समृद्ध संख्याएं हैं जहां पर मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू क्या है 1 है, तब बीटा माइनस अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का होल मापांक क्या हो जाएगा। हम देखिए हम जानते हैं कि z और z बार यानी z और z की संयुग्मी का मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो कितना आता है मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार बीटा इंटू बीटा बार इक्वल टू क्या होता है बीटा मॉडुलस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। और बीटा इक्वल टू क्या दिया गया है 1 दिया गया है, तो बीटा मॉडुलस ऑफ बीटा के स्थान पे 1 रख देंगे तो बीटा इंटू बीटा बार इक्वल टू 1 हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ से मिल के आया, एक पॉइंट ये खुद दिया है और एक पॉइंट हमें ये मिल के आया, दिख रहा है। अब आगे देखते हैं हमें लाना क्या है, बीटा माइनस का अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का होल मापांक इक्वल टू, यदि यहाँ से 1 के स्थान पे क्या रख सकते हैं, देखो 1 के स्थान पे बीटा इंटू बीटा बार लिख सकते हैं, तब लिख दो। तब बीटा माइनस का अल्फ़ा अपान बीटा इंटू बीटा बार माइनस का अल्फ़ा बार बीटा मॉडुलस ऑफ। अच्छा देखो अब यहाँ से क्या है बीटा कॉमन मिल रहा है, एक बीटा इसमें है एक बीटा इसमें है, तो ले लो कॉमन, और किस में आएगा वो मॉड में आएगा, इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा अपान बीटा बार माइनस का अल्फ़ा बार, ये निकल के आया। अच्छा बीटा का मान कितना है 1/1। तब देखो अच्छा यदि कोई z माइनस का z बार माइनस का z बार दिया गया है, तब इसको पूरे में क्या लिख सकते हैं z माइनस z का होल बार, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। यदि इतना दिया गया है z माइनस का z बार इक्वल टू z माइनस का z, तो इसका होल बार लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार बीटा बार माइनस बीटा बार अल्फ़ा बार दिया गया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फ़ा का होल बार, यानी कि बीटा माइनस अल्फ़ा क्या लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फ़ा का होल बार। तो बीटा माइनस अल्फ़ा पान बीटा माइनस अल्फ़ा का होल बार। अब आगे देखिए ये 1 तो 1 ही है। अब हम जानते हैं यदि बीटा माइनस जेड बराबर मॉडुलस ऑफ जेड और जेड बार का मापांक क्या होता है आपस में बराबर होते हैं। कैसे आइए दिखा देते हैं। जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई होता है। यदि इसका मापांक करेंगे तो इसका भी तो मापांक होगा, और इसका मापांक आप लोगों को बताए थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक, यदि इसी प्रकार जेड बार दिया गया है कितना एक्स माइनस आई वाई, यदि जेड बार का मापांक करते हैं तो एक्स माइनस आई वाई का मापांक हो जाएगा।
और जब इसका मापांक निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो दोनों क्या है, जेड और जेड बार के क्या हैं, मान बराबर निकल के आते हैं। ठीक इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, अब देखना, ठीक इसी प्रकार लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा का होल बार को क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा का मापांक, इतना लिख सकते हैं। बीटा माइनस अल्फा का होल मापांक को क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा का होल मापांक। तब देखो ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा का मापांक अपान, अभी देखो ये होल मापांक है, इसका मापांक अलग अलग कर सकते हैं देखो, तब ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा का मापांक। अच्छा मापांक अलग अलग क्यों कर दिए, देखो यहाँ से मापांक अलग अलग कर देते हैं, इसका अलग और इसका अलग, क्योंकि हम जानते हैं कि Z1 अपान Z2 का होल मापांक यदि दिया गया है तो उसको क्या लिख सकते हैं, Z1 का मापांक अपान Z2 का भी मापांक होता है, तो इसलिए इसको यहीं से अलग अलग कर दो, तो ये अलग ये अलग ये अलग। अब देखो ये और ये सेम है तो कैंसिल हो गया 1, अतः यहाँ पे ये आ रहा था बीटा माइनस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा बार बीटा इक्वल टू कितना आता है, 1 आया। यही क्या है आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। आइए 6 नंबर देखते हैं। मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आई की पावर मॉड में ये पावर एक्स है, इक्वल टू 2 की पावर एक्स के शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इसका मॉड ले ले हम, दिया गया है 1 माइनस आई की पावर एक्स बराबर 2 की पावर एक्स दिया गया है। यदि हम इसका मॉड ले लें कितने का, 1 माइनस आई का, मापांक कर दे तो कितना हो जाएगा, रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी आई का गुणा कितना है 1 है, तो ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा √2, यानी कि 1 माइनस आई का मापांक कितना आया, √2। तो 1 माइनस आई के स्थान पे √2 लिख सकते हैं कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, √2 की पावर x बराबर 2 की पावर x। अच्छा √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x बाई 2, √2, यदि √2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 की पावर x। अच्छा देखो बेस बराबर है, जब बेस बराबर होती हैं तब उनके पावर भी बराबर होते हैं, तो पावर को हम बराबर कर देते हैं, x/2 बराबर x। ठीक, अब क्या करते हैं, तो x बराबर 2x सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व कर दिया हमने। अब देखो इस x को उधर लेके चले गए तो 2x माइनस x बराबर 0 आया, 2x में से एक x चला गया, कितना आएगा, x बराबर 0, यानी कि x बराबर 0, यानी कि मूलों की संख्या कितनी आई, मूलों की संख्या 1, अतः मूलों की संख्या क्या 1 है, यानी कि 1 है, और जो है वो क्या है, x बराबर 0, यही क्या है मूलों की संख्या जो 1 है केवल। नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखिए 7 नंबर, a प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इक्वल टू a प्लस आई बी दिया गया है, तो दर्शाइए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अच्छा देखिए a प्लस आई बी एक ब्रैकेट में और सी प्लस आई डी
ई प्लस आई एफ ई प्लस आई एफ और जी प्लस आई एच इक्वल टू ए प्लस आई बी दिया गया है। तब इसको लाना कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अच्छा देखो, यदि हम दोनों साइड का क्या ले लें, मापांक ले लें, मापांक ले लेते हैं। यदि देखो z बराबर x प्लस आई वाई दिया गया है, या ये देखिए x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी दिया गया है, तब इसका मापांक ले लेते हैं। तब कितना आएगा इसका मापांक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा इतना क्या आएगा, तो रूट में आएगा, लेकिन दोनों साइड रूट होने की वजह से ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आना चाहिए। यानी कि इतने का है, तब हम दोनों का मापांक लिए तो इस पूरे को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर पूरे रूट ओवर में इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में है, फिर क्या है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, फिर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर है, फिर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखिए ये रूट से ये रूट कैंसिल, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही सॉल्व यही प्रूव्ड करना था। नोट डाउन कर लीजिए। आइए अगला देखते हैं। दिया गया है यदि 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई की पावर यम इक्वल टू दिया गया 1, तो यम का न्यूनतम मान क्या होगा। हर में क्या है आयोटा, आयोटा को हमें क्या करना है रिमूव करना है। 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई अपान 1 प्लस आई कॉन्जुगेट गुणा कर दिए हैं इसको। तब देखिए ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपान ये क्या हो जाएगा 1 1 और माइनस आई स्क्वायर, तब ये क्या हो जाएगा प्लस 1, तो बराबर क्या हो जाएगा ये और पूरे का ये पावर में यम हो जाएगा। तब 1 प्लस आई का स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस का 2i अपान ये 2 हो जाएगा कि पावर यम इक्वल टू में क्या है 1 है, यहाँ पे इक्वल टू में 1 है, यहाँ पे इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा देखो आई की पावर कितनी, आई स्क्वायर आई की पावर 2 का मान कितना होता है, यानी आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस का 1 और ये प्लस का 1 हो गया ना कैंसिल, और ये 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तब आई की पावर यम बराबर 1। अच्छा हमने आपको बताया कि आई की वैल्यू √1 माइनस का और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 और आई क्यूब की वैल्यू माइनस का आई होती है और आई की पावर 4 क्या होता है 1 होता है। तो 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं आई की पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं। तब आई की पावर यम इक्वल टू आई की पावर 4, तब बेस बराबर है तब पावर भी बराबर हो जाएंगे, तो यम बराबर 4 आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। यदि सेशन आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी वेरी मच।